हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज ये पहली क्लास है तो हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। ये 10 डिटेल्ड क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में हम 15, 20, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये बड़ा इजी है, काफी को पता होगा। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉल। लेकिन फिर भी ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात याद रखो, 1526 में ही हुई थी ये बैटल। अगली बात, ये हुई किसके बीच में थी बताओ। ये हुई किसके बीच में थी? एक साइड तो पता है हमें, मुगल वंश की जिस रूलर ने स्थापना की थी, बाबर ने। दूसरी साइड कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी में से कौन जीता होगा? मुगल वंश की स्थापना ही तब होगी अगर बाबर जीतेगा, तो बाबर ही जीता था। वहीं पे अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Who founded the slave dynasty? स्लेव डायनेस्टी आखिरकार किसने फाउंड की थी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? कौन सा होगा? आगे पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी को हम क्या कहते हैं? ममलुक डायनेस्टी, ममलुक। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने ये स्लेव डायनेस्टी क्यों स्टार्ट की होगी? स्लेव तो होता है गुलाम। क्यों उसने ये गुलाम वंश क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि वो खुद भी एक गुलाम था। किसका गुलाम था? वो उसका गुलाम था जिसने बैटल ऑफ ट्रेन लड़ी थी 1191, यानी कि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। चलिए अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने 2 बैटलें लड़ी। एक फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए, उन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। लेकिन अगले ही साल मोहम्मद गोरी एक और वारी अटैक करता है, वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और वहीं पे वो मार भी देता है पृथ्वीराज चौहान को। बाबर का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। रही बात अकबर की, उसका मैंने आगे भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इसका ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाके करते हैं डिस्कस। तो ज़रा नीचे चलो। When did the battle of कन्नौज fought? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? आधे बंदे देखेंगे प्लस लगे, तो ये प्लस कुछ नहीं है, ये ऐसी टाइपिंग मिस्टेक है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन, यानी कि 1540 में। ये हुई किसके बीच में थी? एक साइड थे हुमायूं, बाबर के बाद जो मुगल वंश को रूल करते थे। दूसरी साइड थे अपने शेर खान। दूसरी साइड थे शेर खान। इसमें जीता कौन? इसमें वही जीता जो पिछले साल भी जीता था, यानी कि शेर खान जीता। और आपको एक बात और बता दूं, 1539 में भी एक बैटल हुई थी सेम रूलर्स के बीच में, लेकिन उस बारी जीता था शेर खान, इस बारी भी शेर खान। तो कुल मिला के इन 2 बैटल्स में हुमायूं ने अपना पूरा मुगल एरिया हार दिया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन काफी उनको पता है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा इसके बारे में पता होगा। और इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, सलीम। नाम तो सलीम का सबने सुना है, लेकिन उसे टाइटल मिला था जहांगीर का। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सलीम की। ये रूलर कब बने? सलीम रूलर कब बने, कोई बताएगा यार? वो संग चल रहा था 1605 का। 1605 रुको यार, 5 लिख ही लेता हूँ, इतनी मेहनत की। तो वो ईयर था 1605 का। अब बताओ, वो ये 1605 में के बाद ये राजा से कब हटा? तो गाइस उसके ठीक 22 साल बाद ये 1627 में
राजा से हट भी गए। ठीक है, इन्होंने रिवॉल्ट भी की थी अकबर के खिलाफ। चलो अगला क्वेश्चन, ये काफी लोगों को नहीं पता होगा, ये एक रियल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर्स तो आजकल पूरा पूछ लेते हैं, जो मर्जी जहां से पूछते हैं पता ही नहीं चलता, तो मैंने ये क्वेश्चन भी डाल दिया। रोहन अख्तियार किसे कहा जाता है? Which of the following is known as रोहन अख्तियार? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, मोहम्मद शाह। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? सो गाइस, अब मोहम्मद शाह की बात कर लेते हैं हम। मोहम्मद शाह कब डाई किए थे, कब मरे थे मोहम्मद शाह? तो गाइस ये तो मेरे को लग रहा है आप में से बड़े कम को ही पता होगा, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 1748। चलो आपकी नॉलेज के लिए इसके बारे में और भी बातें डिस्कस करते हैं हम। 1748 में अप्रैल के महीने में 6 तारीख को ये इनका क्या कहते हैं डेथ हो गई थी। अब आपको एक और बात बताते हैं हम कि ये बॉर्न कौन से ईयर में हुए थे। आजकल टाइम बड़ा पूछ लेते हैं टाइम पीरियड, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1702 में ये बॉर्न हुए थे। इसके बारे में इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा इसका पूछता नहीं है। तो अब नीचे चलते हैं 6वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तो कोई डिटेल ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं इस क्वेश्चन में 30 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। 30 सेकंड काफी होंगे आई थिंक। इब्न बतूता का कौन से रीजन से आया था, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको टाइम देता हूँ। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। और ये बॉर्न भी मोरक्को में हुए थे और डाई भी मोरक्को में ही हुआ था। इब्न बतूता के बारे में बात करते हैं तो और क्या हो सकता है इब्न बतूता का फैक्ट? हाँ, एक फैक्ट और भी है। इब्न बतूता ने क्या कहते हैं, इब्न बतूता का एक काम है जो आपको पता होना चाहिए कि इब्न बतूता जो थे, ये माइक कम कर दे। इब्न बतूता के लिए इतना ही काफी है। इब्न बतूता का ज्यादा कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी जितना था मेरे को पता मैंने बता दिया। Whose region is described by traveler Bernard? 2 सेकंड, इसमें गलती है। गाइस इसका आंसर बताओ आप। हाँ, इसका आंसर क्या होगा आपका गाइस? गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है आपका आपका ऑप्शन नंबर पूछता है, इसका बस यही है। ये किसके कोर्ट में आया था, तो वो आपको सबको पता होगा, शाहजहां के। Who among the following constructed Allahabad Fort? पहले ऑप्शंस डिस्कस कर देते हैं, फिर बताते हैं। शाहजहां, इनकी एक वक्त तो सबको पता है कि इन्होंने ताजमहल बनवाया, ये बात तो सबको पता है, लेकिन हम ये बात डिस्कस नहीं करेंगे ना। पहले आंसर बता देता हूँ, अकबर ने बनाया था ये। तो अकबर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और बाकी सब भी। मैंने कहा था ना अकबर का मैंने नीचे क्वेश्चन डाला, तो अकबर ने ये किया था। तो अकबर ने इलाहाबाद फोर्ट बनाया। वो जब उनका बर्थ कब हुआ था अकबर का, पहले डिस्कस कर लेते हैं। अकबर का बर्थ कब हुआ था? गैस अकबर का बर्थ हुआ था 1500 कौन से ईयर में? 42 में। 1542 में अकबर का बोर्न हुए थे। वो रूलर कब बने थे? जब उनकी एज सिर्फ 14 साल थी, 1556 में।
उनका एक और बात है, उन्होंने एक मेन बैटल लड़ी है, वो बैटल थी 1556 में ही बैटल लड़ी थी उन्होंने, और वो बैटल वो जीते थे। नाम बताओ उन्होंने किसके साथ लड़ी थी बैटल? तो गाइस सही आंसर है हीमू के साथ। हीमू के साथ उन्होंने बैटल लड़ी थी। और अब आपको एक बात बताओ, वो बैटल कब हुई थी? बैटल हुई थी 1556 में, ये बात मैंने बता दिया। अब हीमू का पूरा नाम बताओ। हीमू चंद्रा विक्रमादित्य, ये था। अब अगला बात, वेयर इज हीमू बॉर्न? हीमू कहाँ बॉर्न हुआ था? हीमू बॉर्न हुआ था अलवर में, अलवर में। हीमू अलवर में बॉर्न हुआ था। चलो मैंने ऑर्डरली बता दिया है। ये क्वेश्चन में काफी लोग फंसेंगे। बुक्स में लिखा हुआ है अकबर ने अटैक किया 1568 में, लेकिन उन्होंने साइन कब किया? अकबर साइन रंथाबर इन विच ईयर? तो अब पूरा सबको पता होगा 1569 में। ज़ियाकत किस चीज पे टैक्स लगता है? ज़ियाकत टैक्स किस पे लगता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? कौन सा? बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर्टी पे लगता है ज़ियाकत टैक्स। आज की क्लास में बस इतना ही। शेयर, रुकिए 2 सेकेंड। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बस आप 2 चीजें करना मत भूलिए, उन्हीं से मुझे हौसला मिलता है। एक तो शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करना भूल जाइए, डिसलाइक कर दीजिए अगर आपको कमी लगती है, और कमी लिख देना अगर डिसलाइक कर रहे हो तो। बाकी मेरे को लाइक नहीं, बस शेयर एंड सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है? थैंक